अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं GNN और मैं हूं इब्राहिम पीरजादा। मैं हूं सादिया सरवर। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। आपको खबर दें, मुल्क के मैदानी इलाके शदीद धुंध की लपेट में हैं। हद्दे निगाह कम होने से मोटरवेज को मुख्तलिफ मकामात से बंद कर दिया गया। M2 लाहौर से कोट मोमिन और M3 लाहौर से जड़ावाला तक बंद। M4 पिंडी भट्टियां से फैसलाबाद तक गाड़ियों का दाखिला ममनू करार दे दिया गया। लाहौर से आलकोट मोटरवे M11 पर भी नो एंट्री के बोर्ड अवेजा। GT रोड समेत दीगर शाहराएं भी धुंधला गई। ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर। शदीद धुंध के बायस लाहौर एयरपोर्ट पर परवाज़ों का स्केजुअल भी मुतासिर। लाहौर में धुंध की सूरत हाल बताने के लिए हमारे साथ हमारे नुमाइंदे सुलेमान सदीक मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। जी सुलेमान, बताइएगा कौन कौन से एंट्री और एग्ज़िट पॉइंट्स लाहौर के बंद हैं और सूरत हाल क्या है धुंध की? में शदीद धुंध का राज बरकरार है। हद्दे निगाह कम होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। रनवे पर भी हद्दे निगाह कम होने से कई परवाज़ें ताख़ीर का शिकार हुई हैं। रात गए कई परवाज़ें लाहौर से उड़ान नहीं भर सकी। बैरून मुल्क से आने वाली परवाज़ों का रुख भी दूसरे शहरों की जानिब मोड़ा गया है। साथ ही मोटरवेज़ की बात करें तो शदीद धुंध के बायस मोटरवेज़ को भी मुख्तलिफ मकामात से बंद किया गया है, जिसमें मोटरवे M2, M3, M4 को आम ट्रैफिक के लिए बंद किया गया है, जबकि M11 लाहौर से आलकोट मोटरवे का रास्ता भी आम ट्रैफिक के लिए बंद किया गया है। लाहौर की सड़कों की बात करें तो यहाँ पर भी कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। हद्दे निगाह जो है वो इंतहाई कम मीटर तक महदूद होकर रह गई है। साथ ही अगर बात करें दर्जा हरारत की तो शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 6 डिग्री रिकॉर्ड किया जा रहा है, जो ज़्यादा से ज़्यादा 16 और कम से कम 6 रिकॉर्ड किया जाएगा। सुबह का 3 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से हवा चल रही है। नमी जो है इस वक्त 95% रिकॉर्ड की जा रही है। महकमा मौसमियात का ये कहना है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान धुंध की शिद्दत में इसी तरीके से इजाफा देखने को नजर आएगा। साथ ही मतले की बात करें तो मतला इस वक्त अबर आलूद है, जिसके बाइस धुंध की शिद्दत में इजाफा हुआ है। महकमा मौसमियात का ये भी कहना है कि आइंदा 24 से 48 घंटों के दौरान लाहौर में मजीद शदीद बारिश का इम्कान जाहिर किया गया है। जी खबर देंगे आपको PIA का 4.5 साल बाद पेरिस के लिए फ़्लाइट ऑपरेशन का आगाज़। पहली परवाज़ आज इस्लामाबाद से रवाना होगी। PIA की जानिब से पेरिस के लिए हफ्तावार 2 परवाज़ें चलाई जाएंगी। कराची से बैरून ममालिक जाते हुए 24 घंटे में मज़ीद 35 मुसाफिर ऑफलोड कर दिए गए। 18 मुसाफिर को उम्रा वीज़ा पर सऊदी अरब जाते हुए एडवांस होटल बुकिंग ना होने और अखराजात के लिए मुनासिब रकम ना होने पर ऑफलोड किया गया। पर्सनल विजिट वीज़ा पर सऊदी अरब जाते हुए 4 अफराद को ऑफलोड किया गया। 3 मुसाफिरों को वर्क वीज़ा पर सऊदी अरब जाते हुए ऑफलोड किया गया। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का कहना है कि फुट एंड माउथ की बीमारी सिर्फ जानवरों में ही नहीं इंसानों में भी होती है। जब इनका पाँव उठता है तो तबाही और बर्बादी आती है और जब इनका मुंह खुलता है तो गालम गलोच निकलती है। हम ना सिर्फ जानवरों की बीमारियों का इलाज करेंगे बल्कि कई सियासी जमातों को जो बीमारियां हैं इसका भी अच्छा इलाज करेंगे। कुछ लोग कहते थे कि सड़कें बनाने से कौन सी तरक्की आती है, उनकी बातों पर मातम करने का दिल करता है। 2017 में नवाज शरीफ का दौर ख़त्म किया गया। बार बार खबरें आती थीं कि पाकिस्तान दिवालिया हो रहा है। 2017 के बाद अब अच्छी खबरें आने लगी हैं। स्टॉक मार्केट ने 76 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है। मुल्क की डूबती मईशत संभलने लगी है। जो मैंने फुट एंड माउथ डिजीज़ की बात की, ये सिर्फ जानवरों को नहीं होती, ये इंसानों को भी होती है। और फुट डिजीज़, फुट एंड माउथ कहते हैं ना, तो फुट जहाँ उनका कदम उठता है तो मुल्क के खिलाफ उठता है, और जब माउथ डिजीज़ क्या है, जब मुंह खुलता है तो गाली गलोच और बदतमीज़ी और बदतहज़ीबी होती है। तो मैं सिर्फ एक सवाल आपके साथ छोड़ के जा रही हूँ, और वो सवाल ये है कि पिछली हुकूमत ने 4 साल क्या किया। ये पैसा जो आज पंजाब में आपका पैसा है, लेकिन आप पे खर्च हो रहा है, नज़र आ रहा है कि खर्च हो रहा है, दुनिया देख रही है कि खर्च हो रहा है। ये पैसा पिछली हुकूमतों के पास भी था पंजाब में, वो पैसा किधर गया? जब सुथरा पंजाब के बाहर ट्रक नज़र आते हैं चलते हुए, मशीनरी नज़र आती है, लोग नज़र आते हैं, तो पता चलता है पैसा खर्च हुआ है। ये जब लाइव स्टॉक आपको मिला है कार्ड, पता चलता है कि आवाम का पैसा आवाम पे खर्च हुआ। तो जब नौजवानों को स्कॉलरशिप्स मिल रहे हैं, नौजवानों को लैपटॉप्स मिल रहे हैं, तो नज़र आ रहा है कि ये पैसा उन पे खर्च हुआ। पिछली हुकूमत ने ये पैसा किधर रखा? तो मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि ना सिर्फ हम जानवरों की बीमारियों का इलाज करेंगे, बल्कि कई सियासी जमातों को जो बीमारियाँ लाहक है उसका भी अच्छा इलाज करेंगे इंशाअल्लाह ताला। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने पाकिस्तान की तारीख के पहले लाइफ स्टॉक कार्ड का बाकायदा ऐलान कर दिया है, जबकि
पाकपतन शरीफ में फार्मर्स को चीफ मिनिस्टर लाइफ स्टॉक कार्ड तकसीम किए गए। वज़ीर आला ने पाकपतन शरीफ के रोड्स प्रोजेक्ट का भी इफ्तिताह किया। मरीम नवाज ने कहा कि मईशत संभलने लगी है, हुकूमत को अभी 10 माह भी मुकम्मल नहीं हुए और खुशी की खबरें आ रही हैं। तफसीलात जानिए इस रिपोर्ट में। पंजाब हुकूमत का अहम इकदाम, पाकिस्तान की तारीख के पहले लाइव स्टॉक कार्ड की बाकायदा लॉन्चिंग कर दी गई। वज़ीर आला मरियम नवाज ने पाकपतन शरीफ में फार्मर्स में लाइव स्टॉक कार्ड तकसीम किए। तकरीब से खिताब में वज़ीर आला ने कहा कि लाइव स्टॉक कार्ड का प्रोग्राम मेरे दिल के बहुत करीब है। कार्ड हासिल करने वाले किसान भाई बहनों से मिलकर बहुत मुसर्रत हुई। खवातीन के लाइव स्टॉक कार्ड हासिल करने पर ज्यादा खुशी है। उन्होंने कहा कि लाइव स्टॉक 20 अरब का प्रोग्राम है, जिसमें 11 अरब लाइव स्टॉक कार्ड के लिए मुख्तस है। 90,000 लोगों को ये कार्ड दिया जाएगा और 4 लाख जानवरों के लिए कार्ड के जरिए पैसे रखे गए हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज ने पाकपतन शरीफ में रोड्स प्रोजेक्ट का भी इफ्तिताह किया। 8 अरब से जायद लागत से बनने वाले 3 बड़े रोड से लाखों शहरी मुस्तफीद होंगे। मरियम नवाज का कहना था कि सड़कों की तामीर और बहाली से न सिर्फ अवाम को आमदोरफ्त में आसानी होगी, बल्कि मुआशी सरगर्मियां भी तेज होंगी। पाकपतन समेत दीगर अजला की राब्ता सड़कों की तामीर और बहाली तकमील के आखिरी मराहिल में है। बानी चेयरमैन से पीटीआई मुज़ाकराती कमेटी की मुलाकात ना हो सकी। बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि स्पीकर अयाज सादिक के बैरून मुल्क होने की वजह से मुलाकात नहीं हो सकी। पुरुम्मीद है कि मुलाकात मुज़ाकरात कामयाब होंगे। शेख वकास अकरम ने कहा कि पिछले 3 माह से हमें बानी चेयरमैन से मिलने नहीं दिया जा रहा। पहली बार बानी पीटीआई से मिलने कोई रहनुमा न आया। पार्टी रहनुमाओं ने जेल इंतजामिया को जिम्मेदार करार दे दिया। बानी पीटीआई ने पूरा दिन इंतजार करते हुए तन्हाई में गुजारा। दौरान कैद पहला मौका था जब मुलाकात के मुकर्रर दिन पर बानी पीटीआई से कोई भी अडयाला जेल मिलने नहीं आया। पार्टी रहनुमा, फैमिली मेंबर, न कोई वकील मुलाकात के लिए अडयाला जेल पहुंचा। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं पुरुम्मीद है मुज़ाकरात कामयाब होंगे। बानी पीटीआई से इसलिए मुलाकात नहीं हो सकी, स्पीकर अयाज सादिक मुल्क से बाहर थे। जो मुज़ाकरात है वो कामयाब हो, मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला मुज़ाकरात कामयाब हो जाएंगे। स्पेशली जब अभी खान साहब ने कहा है कि आप उनको ये भी एक्सक्यूज़ ना दें और आप इन राइटिंग दे दो, तो इन राइटिंग सबमिट। आप स्पीकर साहब अब्रॉड है, वो आएंगे तो इंशाल्लाह मीटिंग हो जाएगी। और देखो मीटिंग होनी चाहिए थी खान साहब के साथ भी। पीटीआई के रहनुमा शेख वकास अकरम का कहना है कि 3 माह से उन्हें बानी चेयरमैन से मिलने नहीं दिया जा रहा। मुज़ाकराती कमेटी को ताहाल इजाजत नहीं मिली। हमें बड़े दुख से और अफसोस से कहना पड़ रहा है कि अगर आप एक मुलाकात इंश्योर नहीं करा सकते हैं उस सूबे की जेल में जहां आपका अपना चीफ मिनिस्टर मौजूद है, तो आप जो हमारे इतने बड़े बड़े 2 मुतालबात हैं, आप उनके ऊपर अमल दरामद कैसे इंश्योर कराएंगे। बानी पीटीआई के वकील फैसल चौधरी का कहना है कि मुलाकात के लिए अडयाला जेल हुकाम से राब्ता कर लिया। तय हुआ था मुलाकात की इजाजत मिलने पर जेल हुकाम आगाह करेंगे, लेकिन सारा दिन इंतजार के बावजूद कोई इत्तला नहीं दी गई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं कि हमें निज़ाम ने इतना खौफ में डाला हुआ है कि काम नहीं कर पा रहे। क्या इदारे इसलिए बनाए गए हैं कि हमें डराएंगे और धमकाएंगे? हमें काम करना है। इदारों से कहूँगा कि हमें काम करने दें। पेशावर में तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने मज़ीद कहा कि मुल्क की तरक्की के लिए इनकलाब बुनियादी चीज़ है। मेडिकल और नर्सिंग कॉलेज का ऐलान करता हूँ, 1 साल में 50 करोड़ फंड्स देना मेरा काम है। अगर मैंने नहीं दिया तो मेरे खिलाफ एहतजाज कर लेना। हमें इतना खौफ पे डाला हुआ है इस निजाम ने, इस वजह से हम काम नहीं कर पा रहे। इस 1 साल में 50 करोड़ रुपए देना मेरा काम है। अगर मैं ना दूं तो करके या कुछ भी करके फिर मेरे खिलाफ एहतजाज कर लूंगा। लेकिन अगर मैं वो 50 करोड़ रुपए देता हूँ आपको, तो फिर अगर वो काम नहीं होता और अगले साल बच्चे और बच्चे एडमिशन उनका ना हो, तो फिर कहीं मुझे आप पे हू ना करना पड़े। तो फिर मैं तो हू नहीं करूंगा, मैं तो फिर कलम चलाऊंगा ना। फिर ये इदारे इसलिए बनाए गए हैं कि ये हमें डराएंगे, हमें काम नहीं करने देंगे। नैब की रिपोर्ट आती है कि पाकिस्तान में 600 अरब 700 अरब 800 अरब का करप्शन हुई। वो तुम क्या कर रहे हो? वो तुम अरबों रुपए क्यों ले रहे हो? वो तुम्हें क्यों बिठाया हुआ है हमने ब्लैकमेलिंग करने के लिए? अब उनके चक्कर में हम अपना काम भी नहीं कर पा रहे, तो ये रूल फॉलो करो, तो ये पॉलिसी फॉलो करो।